इंडिया बिग न्यूज 7 सिर्फ सच के साथ। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सभी प्रवासी भारतीय मूल के राष्ट्रीय दूत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सम्मेलन में पधारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सभी प्रवासी अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी इस सम्मेलन में मौजूद थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित कर कहा, हाल छोटा पड़ गया पर दिल में आपके लिए प्रेम की और स्नेह की कमी नहीं। We extend a very warm and hearty welcome to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana. Our Honorable Special Guest of Honor, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi. Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan. Muralidharan, Honorable Srimati Meenakshi Lekhi, and Honorable Dr. Rajkumar Ranjan Singh. इंदौर में 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। यह कन्वेंशन एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो भारतीय समुदाय के साथ हमारे रिश्तों को और गहरा करता है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पीबीडी के 3 मकसद हैं। हमारी ये बॉन्डिंग को लगातार रिफ्रेश करना, दूसरा इसको नई ऊर्जा देना और तीसरा उनमें ज़्यादा पहलुओं को लाना। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के विजन और मार्गदर्शन से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें पूरी सफलता मिलेगी। भारत माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज सारा देश प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने झाड़ू उठाई और इंदौर ने तो ऐसी उठाई कि स्वच्छता में सिक्सर मार दिया, छक्का लगाया। ओवरऑल मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है स्वच्छता में। प्रधानमंत्री जी के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने अक्षरशः साकार करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो मध्य प्रदेश ने रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे देश को बनाना है, तो मध्य प्रदेश ने बना लिया $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का अपना रोड मैप और टारगेट। आज भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। पश्चिमी देश और रूस से अगर कोई कह सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी के युद्ध नहीं, शांति चाहिए। मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं। प्रवासी भारतीय जिनकी संख्या कुछ ज्यादा ही हो गई, जिस कारण अव्यवस्था का सामना प्रवासी भारतीयों को करना पड़ा। कन्वेंशन सेंटर छोटा पड़ जाने के कारण प्रवासियों को काफी मुश्किलों के बाद भी कन्वेंशन हॉल में जगह नहीं मिलने पर प्रवासी भारतीयों का गुस्सा फूट पड़ा। जमैका से आए दल ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, अव्यवस्था के कारण हमारे मंत्री तक वापस लौट गए। भारत सरकार और शिवराज सरकार 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं कर सकती तो ग्लोबल पावर कैसे बनेगी। ये इवेंट भारत सरकार और प्रदेश सरकार के मैनेजमेंट पर बहुत बड़ा तमाचा है। इस अपमान के पीछे कौन जिम्मेदार है, सरकार या पार्टी, सरकारी अधिकारी या कोई षड्यंत्र, ये जांच का विषय है। We are going through here. I didn't expect this to happen कि हम लोगों को बोला गया कि आप टीवी पे देखिए। टीवी पे देखना मैं अपने घर पे देखूंगी बैठ के, मैं यहाँ आके देखूंगी। इतना पैसा खर्च करके आए हैं हम लोग, ये नहीं देखने आए हैं।
दूसरी चीज कि हम 8:30 बजे आ गए थे और बोल दिया गया कि सारे दरवाजे बंद हैं, हॉल फुल हो गया। हॉल फुल हो गया तो उसमें कितने लोग गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। और हम एनआरआई अतिथि देवो भव कल बोला गया था कि अतिथि देवो भव ऐसे होता है कि हम लोगों को बोलते हैं बाहर खड़े रहिए। दिस इज द मोस्ट इंसल्टिंग थिंग वी एक्सपेक्टेड। और इतनी रोजी पिक्चर दी जा रही है मीडिया में, इतना अच्छा दिया जा रहा है कि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है? तो उस टाइप का भी कीजिए। इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए थे जिन्होंने सब ने बोल दिया हम वापस ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स। And now when we arrive here from 9 o'clock, an hour in advance, still we are told we cannot go to the hall. Hall is full. And they are making all kinds of excuses, which I cannot understand. We have attended 60,000 capacity hall in Wembley Arena. We were allocated to our seats. So why this mismanagement here? Why this excuse there is no space? They knew exactly how many people are coming. They have taken our money. And here there is no TM. I came here along with 15 people, including the ministers from the Jamaica. Indian government's arrangement is so pathetic. Mr. Shivraj Singh Chauhan should be fired and thrown out of the whole responsibility. This guy cannot even manage 3,000 people crowd. Then how can we become a global power? It's shameful, utterly shameful. People have been waiting outside. The ministers have been waiting outside. Can you believe all the reputation which we have built based on our hard work? This guy. अप्रवासी भारतीयों के नाराज होने पर कमलनाथ ने कहा, ये हमारे लिए बड़ी ही शर्म की बात है। जिस तरह से अप्रवासी भारतीय नाराज होकर गए हैं, ये हमारे लिए शर्मनाक है। देखिए, ये नाराज हुए वो तो अब बात पब्लिक हो गई है। बड़ी दुख की बात है। एनआरआईज का हमें स्वागत करना चाहिए था और अगर उनको असुविधा हुई, वो नाराज हुए, ये मध्य प्रदेश के लिए शर्म की बात है। इंडिया बिग न्यूज 7 सिर्फ सच के साथ।